हेलो 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 बढ़ावा हेलो हेलो। तो बोला कि बाबा उधर मत जाइए, बहुत बड़ा बदमाश है, लोगों का अंगुली काट काट के माला बना के पहनता है। तथागत महामानव भगवान बुद्ध ने कहा था कि सुनो, वो अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे। आज जब चलने लगे, जब देख लिया अंगुली मान डाकू के रूप में आया है, चोर चंडाल के रूप में, तो बोला रुक जाओ साधु, रुक जाओ साधु, रुक जाओ, मेरे हाथों से मार दिए जाओगे। इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए और एक बात बोल गए कि रे चलने वाला को कौन रोकेगा, चलने वाले को कौन रोकेगा, रोकने वाला तू रुक जा, मुझे मत रोक, मैं तो एक राही हूं, चल रहा हूं, मुझे जाने दे, और तुम्हें रोकना है तो तुम अपना प्रयास कर, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। एहसास हो गया, आभास हो गया, और दौड़ करके पैरों में लिपट करके वहीं से देखें उसकी काया पलट होती है, और आपके इस रास्ते पर चल करके बहुत बड़ा अमृत प्राप्त कर लिया। तो साथियों, वही हालात हमारे माननीय गुरु भंते जी की, महेंद्र भंते जी की, और उन्होंने कहा कि नंदलाल हमको जो रोक रहे हैं रोके भाई, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस रास्ते पर कदम रखा हूं मुझे विश्वास है, भरोसा है, मैं चल दिया हूं तो चल दिया हूं। और देखिए आज ये मंजिल, ये मुकाम, ये प्राप्ति केवल भंते गुरु की प्राप्ति नहीं है, इस गांव के लोगों की प्राप्ति है, इस क्षेत्र के लोगों की प्राप्ति है। सराहनीय काम रहा है इस मेले में, और जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, पग वंदन करता हूं। और इसी के साथ साथ एक स्मृति चिन्ह तथागत महामानव भगवान बुद्ध की, और 500 रुपए का पुरस्कार, स्नेह बड़ा हार को, पुरस्कार को, स्मृति चिन्ह को सहर्ष पूरी पारी से स्वीकार करते हुए जुटे हुए समस्त लोगों का सादर नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूं, कोटसा नमन करता हूं। और इसी कड़ी में आभार प्रकट करते हुए शांति की उम्मीद लिए यहीं से कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। लाइन दे दे। आज के भजन के पहले एक भजन के रूप का संकेत बहुत बढ़िया हारमोनियम मास्टर के द्वारा कि आवा हो चंदा मामा, आवा हो चंदा मामा, आवा हो अजोरिया, आवा हो
स्वामी आवा हो सतगुरु स्वामी आवा सुखदानी आवा सुख आवा हो आवा हो सतगुरु स्वामी आवा सुखदानी बाबा से पुकारे लाया मारी है स्वामी हमारी बिगड़ी बना लोगों के द्वारा भी सुना, किताबों में पढ़ने को भी पाया। क्या सूर कबीर तो हर गुण गाए, हर गुण गाए। सूर कबीर तो हर गुण गाए, हर गुण। सूर कबीर स्वामी रविदास तो हर धनवा लगाए, धनवा स्वामी रविदास अमर पद पावल तिहारी है, अमर पद पावल पुजारी है स्वामी हमारी बिगड़ी बना स्वामी हमारी बिगड़ी, अमर पद पुजारी है स्वामी। इसीलिए कभी कभी ये अधम मन बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है, इसमें घबराहट होती है। चंद्रिका विमाला के समन भाए, के समन चंद्रिका विमल गुरु गणेश राम लाल गुण गाए, चंद्रिका विमल के समन भाए। आई नंद लाल रवि कपारी है रामा, आई नंदलाल रवि कपारी है स्वामी हमारी बिगड़ी बना स्वामी हमारी बिगड़ी, आई स्वामी बिगड़ी अब सुख जाएंगे।
के माध्यम से बाबा वंदना, आराधना, आवर्तना, अर्चना, पूजा पाठ, उपवास, व्रत सच्चाई है साथियों। बहुत बहुत पूजा पाठ, उपवास, व्रत हम लोगों ने किया, करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चिंतन करने की बात है, मंथन करने की बात है, विचार करने की बात है। कुंद बालचंद मिस्त्री भैया, हमारे बालचंद मिस्त्री सेवरा कुंड से ये 10वें पुरस्कार, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि सुतले में कितना लोग राजपाट दे के चल गए, भिखारी बन गए। आप जगले में अगर 10 रुपया देलें तो बहुत बड़ा दान है आपका। सुतले में सपना में दिखाए कि राजपाट ले ले, भिखारी बना देले। अब भिखारी बनने के बाद लोग कहला कि वो आकाश स्वर्ग लोक से विमान आया, उस विमान पर चढ़ करके ससम्मान लोग स्वर्ग को गए। ये जन घर द्वार दे दहल जा, खेती गृहस्थी दे दहल जा, कुल दे के और स्वर्ग में चल जा, क्या दिक्कत है? अगर ये ढंग से स्वर्ग मिल जाए तो कुल दे के चला, क्या दिक्कत है? जन राजपाट ले ले कौन जरूरत है? हाँ, मेहरारू लैकन कुल दे के सब चला। मेहरारू कहीं जौड़िया, लड़का कहीं बौड़िया, बाद में होखे कि नहीं फलाने जो है तो उन पूरा सब परिवार सब सम्मान स्वर्ग में चल गई है। बहुत बड़ी विडंबना है। स्वर्ग नरक की पहचान करने की बहुत सख्त जरूरत है। सबसे पहले हाँ, इस आडंबर से, इस विडंबना से, जबकि हर लोगों में हर जगह है, कहीं बाकी ना बा। क्या बात है? बहुत बढ़िया। तो हम यह चाहते कि आराधना, वंदना, अर्चना, अर्चना, पूजा पाठ, उपवास बस जो होना चाहिए मंच के माध्यम से हो गए। अब तनी से कुछ पर प्रसादी बांट दा, जे जहां बा, जैसे बा, जौने रूप में बा, हाँ सारे लोग पा जाए। हाँ ये भैया वैसा ना जैसे बताओ थे। हाँ करिया तो समझल कर। हाँ क्या बात है, वाह।
करोड़ ना 56 कोट देवी देवता का पूजा पाठ हम कैल जाला। केहू के माई के रूप में, केहू के बाबू के रूप में। अभी अभी माननीय प्रोफेसर इंदु चौधरी जी, मैं बैठा था सुन रहा था, बड़ी ऊंची बात एक बताई कि हम तमाम माई बाबू के रूप में हमन पूजा पाठ कर लिया। लेकिन एक बात बताते हैं, ओमईन एक आदमी एक देवता जहां से कुछ संकेत मिलल, और संकेत कैसा? अनेकता में एकता। जंगल में बता रही थी, आग लग गई, हर पशु पक्षी भागने लगे, एक छोटी सी चिड़िया बैठी रह गई। एक कौवा बोला कि तू क्यों नहीं भाग रही है? उसने प्रयास किया, कहा कि नहीं, मैं नहीं भागूंगी। फल खाया इस वृक्ष का, गंदा किया डाले और पात। फर्ज हमारा बनता है कि जलूं इसी के साथ, लेकिन जलने से पहले हमको प्रयास करना है बचने के लिए कि हम कैसे बचेंगे। उसने प्रयास किया, उसका प्रयास देकर के और पशु पक्षी इकट्ठा हो गए, और हर लोगों ने प्रयास किया, सफलता मिल गई। तो तनिषा इन्हीं में पावल जाले, अनेकता में एकता। केहू का सवारी जेके भगवान भोलेनाथ कहल जाला, वो आपका देवता मानल जाला। उनहू के भरमाए के, उनहू के भांग धतुर खिया के आय है बहुत कुछ छीन लेहल गए। उन्हीं में पावल जले नेकता में एकता। क्या बात है फरिया के लाल? ₹10 पुरस्कार। अब तो बाबू का नाम ना जान पाओगे। जय भीम जय भारत में बुधाय प्रणाम करत हई। हरे का कर बलाई राई, पाई पाई चोरी चोरी के उड़ जाई सुदाना वाले। बड़ी बड़ी बातें मन से समझने के लिए, बुझने के लिए, अपनाने के लिए, अमल करने के लिए हमारे गुरुजनों ने, हमारे विद्वान जनों ने इस मंच के माध्यम से बताई। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में मैं देने जा रहा हूं। भैया
छोटा सा प्रसंग और एक ऐसा प्रसंग जो आज तमाम टुकड़े में हम लोग बंट गए मेरे दोस्त। सबसे बड़ी कमी यहीं पर हम लोगों के लिए है। जब ये अहंकार दिल में प्रफुल्लित हुआ तो मानव का विकास रुक जाता है। चाहे साधु सन्यासी हो बल का धनी, अपने करनी से हर जगह झुक जाता है। पाटलिपुत्र सेठ हंसराज रहे, गए साटल तो सेठ धनंजय मिले। देखते देखते दोस्ती हो गई मेरे घर आइएगा उत्सव में। देखें ई बिरहा एक छोटा सा ही प्रसंग एगो संदेश समाज के देता। समाज में चाहे जो लोग हैं भैया बाबूजी, हर लोगों के लिए एक संदेश है। यहां जब भी आया कुछ न कुछ आपके बीच में दे करके गया। एक छोटा सा संदेश है। यही पाटलिपुत्र जहां से आपके अंतिम राजा की कुर्बानी धोखे से मार दिया गया, धोखे से मार दिया गया, सेनापति के द्वारा मार दिया गया, लालच देकर के मार दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो गौर करेंगे सोमनाथ के मंदिर पर विदेशी आक्रमण नहीं कर पाते। सोमनाथ के मंदिर हीरे जवाहर मोती से चारों तरफ से सुसज्जित किया गया था। बीच में मूर्ति रखी गई थी। आया है जब विदेशी आक्रमण करते हैं तो सोच पड़ गए कि आखिरकार मूर्ति बीच में है, कोई कहीं से लगाव नहीं है, ये मूर्ति टिकी है तो कैसे। एक बार भारत के देवी देवताओं से डर करके विदेशी आक्रमणकारी पीछे हट गया। लोग यहाँ बताते हैं कि देवी देवताओं की पूजा लोग करते हैं, जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा देवी देवता यहाँ पर है, तो लग रहा है कोई शक्ति है। लेकिन इसके विषय में जाना जाए तो किससे पता चला? जो मंदिर का पुजारी था, पुजारी को लोगों ने कुछ दिनारे दिया, कुछ पैसा दिया, अब दौलत दिया। अच्छा, जे खाना ना खैले हो लोग जाके आप लोग प्रसादी लेला, खाना खाला, बाहरे भाव बारे बनते जी। आपकी सफलता, इस क्षेत्र की सफलता, समाज की सफलता, बहुत बहुत हम आपका सादर सम्मान करते हैं। गौर करेंगे, आखिरकार उस मंदिर का पुजारी बता दिया कि साहेब इस मूर्ति में कोई दम नहीं है, इस मंदिर में कोई देवी देवता नहीं है। जानते हैं ये आकर्षण के बल पर चुंबकीय तत्व से ये मूर्ति खड़ी कर दी गई है। ऊपर से भी, नीचे से भी, अगल से भी, बगल से, और कोई दम नहीं है। तोड़ दिया सोमनाथ के मंदिर के सारे जवाहर हीरा मोती को लूट करके विदेशी लेकर के चले गए। संख्या ज्यादा उनकी थी, वो लेके चले गए, कुछ पुजारी बाबा को दे दिए। आज का पुजारी देखा, आज का पुजारी कैसन हुआ है? कहीं आसाराम बापू नारायण स्वामी, बापे भूत परापत घोड़ा ना ढेर तो थोड़ा थोड़ा, तबले आ गई रामपाल हिसार वाला, एक 56-47 लेके रामपाल के बाद रिकॉर्ड टूट गयल राम रहीम का। ये राम रहीम दोनों है, ये रिकॉर्ड तोड़ दिल। एगो ज्ञान बाबा हा खड़ंजा खाली चलाला, ज्ञान बाबा अब एक समझिया लू खाली खड़ंजा पर चलाला, राम रहीम तो फटंजा पर चला, आसाराम फटंजा पर चला, लेकिन खड़ंजा पर खाली चलाला। एगो फलहारी पकड़ा लू, जेलों में गईले के बाद फलवे मांगत है, वही में राधा माई आ गई।
है। तमाम तमाम ए ढंग का साधु संत हुए। लोग बताते हैं कि संत थे, आज भी है, बशर्ते पहचानने की जरूरत है। नहीं तो माई बहन गीत गावा कि साधु चले भुइया भुइया चिंटी बचाए के, राजा चले हाथी घोड़ा छतरी लगाए के। आज साधु ना लौकत हुए। अगर सही साधु महेंद्र नाथ बाव जी के रूप में अगर आपके बीच में आ जाएंगे तो कहेंगे आप झूठ मूठ कही गेरुआ फेरुआ पहन के पता नहीं कहां से आ गई। सब तो बौद्ध बना था, कार करेंगे नहीं पहचान करेंगे। एक थे बरधा ले आवे पिठिया पर टंगरी ओंगरी करे रहे, जौन काफी हर जला पठार में तो बहुत काफी मिले ऊ ले आ जाए मुहवा पर कुछ वो करे सिंह होंगे काठे और रहे तो लोग कहिए कि यह महादेव जी है। निकाल के माई बहन जौन मर्जी करी तौन दे दिए, ले ला बाबा। वो लड़का के तैसे गरिया सुहा दाय के लड़कवा के जंगिया घिंचवा के ले जी है मुहवा की तो कहीं तैसे कर गरिया फूकवा था तू बरधवा ऐसे कर। जब सोंग दे तो कहीं कि जा बाबा अब कोनो बात ना कहीं। हाँ बच्चा एकदम चंगा रही। हाँ वो डॉक्टर है, कर फिर की पाका कुल घींच ले है। तो क्या कहा जाए, कहां से डॉक्टर की लोग गई है। लेकिन मेरे बाबू बताओ जाखरी, मैं वहीं से शुरू करने जा रहा हूं जहां से आपका इतिहास समापन होता है। आए है यहां तक ही नहीं, 6 महीना तक आपके इतिहास को जलाया गया। आए है एक लाइन संकेत है राजा, यहाँ पर अरे धन की धारा में दीवानी बन गई दुनिया। यहाँ पर धन की धारा में दीवानी बन गई दुनिया। अमीरों इन गरीबों को बिरानी कह गई दुनिया। पाटिल पुत्र पटना से हंसराज सेठ बहुत बड़ा आदमी घूमने के लिए निकला और जब बहुत दूर गया तो एक अजनबी उससे मिला जिसका नाम धनंजय सेठ। दोनों आपस में चर्चा किए, कुशलात किए। अब कुशलात के दौरान प्रेम बढ़ा और जब प्रेम बढ़ा तो एक निमंत्रण दे दिया, फलाने तारीख के हमारे यहाँ आप आ जाएंगे तो अति उत्तम होगा। निमंत्रण स्वीकार करके धनंजय उधर गए, हंसराज इधर आए। ललर लारे 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 ललरिया लारे तनन्नर नारे 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 नन्नरी। लौटकर हंसराज जब के घर पे आए, मुरारी पुत्र जन्म उत्सव की बजवाए। पहलवा डुगडुइया पीटा, बड़े लोगों के कोनो परोजन पर है तो कोनो गरीब के दे दे, ले जो 2 रुपया ले ले और नगारा लेके जो चारी ओर पीटिया। आय है तनन्ना उनके द्वारे परोजन है, बर बराती आवे और वही दुआरी पर बैठ के बेचारा उन नगारा लेके बजावे, उन नगारा लेके बजावे। क्या जमाना था। घर करेगी साथी, आय हानि पहचान हो जाए कि देखा है इन्हलों का करिंदा इकुल हुए, ये ढंग का इन्हलों के इकुल करिंदा हुए। वापस अले तो डुगडुइया पिटवोले, सारे लोगों के आमंत्रण देते हुए, लेकिन एक बात और कहवा रहे हैं, मेरे दरवाजे कोई अछूत नहीं आएगा, जो आएगा बिना मौत मारा जाए। कौन टकराए हंसराज जैसी हस्ती से, कौन टकराए हंसराज जैसी हस्ती से, आया ना एक बच्चा भी अछूत बस्ती से। बाहरी बड़कपन, जहां का राजा प्रतापी कहा गया, जहां का राजा सम्राट कहा गया, उस राजा को धोखा से मार करके तमाम राजा बन गए। ये क्या बड़कपन है।
निमंत्रण तो दिया, लेकिन निमंत्रण के साथ साथ एक बात ये भी कहा कि मेरे निमंत्रण में कोई अछूत समाज का, दलित समाज का, बैकवर्ड समाज का आदमी नहीं आना चाहिए। पहले तो लोग बुझते न रहा, एदा का यह बुझे लगला कि अछूत माने, दलित माने, बैकवर्ड माने का होला। अब तनी तनी जाने लगना है लोग। एकरे पहले लोग ना जानत रहल। एकरे पहले खाली बस एक बिंदु पर इशारा रहल, चमार दलित होना, चमार शूद्र होना, यह शोषित हुआ, यह दलित हुआ, यह अछूत हुआ। मेरे तरफ देखा, अगर ये उन्हीं की देन है, जिन्होंने बांटा है, जिन्होंने वर्ण बनाया है, उन्हीं की मैं देन बताने जा रहा हूं। अगर इनको आपने ब्राह्मण बना दिया, ये मैं नहीं, आप नहीं बनाया, ये वही लोग बनाए। अगर इनको ब्राह्मण बना दिया, इनको क्षत्रिय बना दिया, इनको वैश्य बना दिया, तो यहां से बकिया बचा कौन? ये तीन आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने जगह पर हो गए, तो बकिया खाली चमार बचल। ठीक है चमार बचे, लेकिन अगर चमार बचे तो आप कम से कम पहचानिए कि नंदलाल ही चमार नहीं है, हम भी चमार हैं। नंदलाल ही दलित नहीं है, हम भी दलित हैं। अंग्रेजों के जमाने में आपको डीसी कहा गया मेरे दोस्त, लेकिन कितनी बड़ी फूट, कई हजार टुकड़ों में हमको आपको बांट करके लोग विभाजित कर दिए। हमान बटा गई, हम कोयरी हैं, कुशवाहा हैं, कुरबंशी हैं, हम मौर्या हैं, हम यादव हैं, हम डरहोर हैं, हम नुनिया हैं, बिंद हैं, चौहान हैं, पटेल हैं, इतना ना चमार हैं, नोना चमार हैं, धुसिया हैं, जयसवारा हैं। कौने समाज में 1000 गो कुरी न होखे। इतना अंतर हो गल, इतना अंतर हो गल कि चमार नोना चमार में ना हो पाई है। गौर करेंगे, दूसरे की बात छोड़ दें, यादव डरहोर के साथ नहीं रह पाएंगे। क्या हालात है, क्या हालात है। वो हर कष्ट न हो पर रोज कहल कर हे जैन का भयल आय है अजब थिरकल। एक बार लोग कहला कि बा भाई बा, इ नचवा वाला एक आठे नमूना छिपा के रखले रहल। देखा आखिरी में भेजला सब जनता ही जनलस, और नचवा वाला सोचत हूँ कि मर्दई त जना था कोनो बाजा वजा में नाचे ले, बड़ी बढ़िया कलाकारी रखे लाके आए। हर पब्लिक जवन इनाम ना दिले रहल वो देव लगल। हंसराज सेठ गईले तो कहले कि बेटी नाच बंद, नाच बंद, लेकिन एक बात सुन ले, कम से कम तो अपन परिचय तो बता दे, भले तो जहां से आई लोग। आज तो के मुंह मांगा इनाम देवे, नाच वालन के तो सट्टा देवे, इनाम जो देहली इनकर हो गल, लेकिन तोरे नाच पर खुश रही कि तोर बहबाई की सबसे तय 20 बारी, अब तो के मुंह मांगा इनाम दे, हमार महफिल तय सजा देली बेटी। आय हाय आंख में आंसू आगल हो भैया, खुशी के आंसू आगल कि जौने महफिल में आवे का आदेश ना रहल, आ ओ महफिल में भगवान हमारे इतना बड़ा रुतबा हो गल। बोल बेटा बोल, तू कहाँ की रहने वाली है, कौन है बेटी? देखबा धूमिल स्वर में, मृदुल भाव में वो लड़कियां आंख में आंसू लेके अपन परिचय बताओ दिया। ऐसे गीत लगे कि पिया बिना देहिया, पिया बिना देहिया पिया राई छोटी रे नानदी, अगवने कदीन नियराई सुनर। आय हाय इतना ना है जैन का भयल, हम तो राम सेवक का पिटिहिनिया पाटी ए बाबू, पिटिहिनिया पाटी ए बाबू, मसानवा पास गौवा के डोमिनिया पाटी ए बाबू, पास गौवा के पाटी मसानवा पास गौवा के, मसानवा पास, मसानवा पास डोमिनिया, मसानवा पास गौवा
बाबू और बताई नाम हुआ चांदनी जे के जानत बाजहनवा हो जवन देहल चाह साहब दे बा ई नामवा हो चाह साहब दे बा ई नामवा ए हल चाह साहब आय हाय साहब मसान के पास में जौन बस्ती है राम सेवक डोम का बेटी है ए बाबू हम काम मांगी आदेश ना रहल हम गलती कर गल है जवन देहल चाहे सरकार अगर खुश हुआ तो जवन मर्जी करे तवन देदा हमरे लिए वह बहुत कुछ होई। अब जब सुनल कि मसान के बगल में बस्ती राम सेवक डोम का बेटी सारी कला होकर यही जन दफन हो गई। बाहरी समाज बाहरी जमाना सारी कला दफन हो गई। अब इनाम कहां से दिया संकेत लगा कि पोपो बजा बजा के हारन हमें बुलावे पाले आके रंग में भंगई चलले बा पपिनिया पागली पपिनिया पागली रंग में भंगई आके रंग में भंगई चलले पपिनिया पागली सिपाही सिपाही इसे पकड़ लो काट हम करनिया पागली सिपाही इसे पकड़ लो। आय हाय बतौली ना कला माने कुछ ना अगर जात बाद वहां ना रहत तो सबसे नीक नचलस होके तो बढ़िया इनाम देके सम्मानित करके सम्मान से विदा करे के चाहिए। लेकिन उ तो जब जानकारी भइल कि डोम का लड़की है आई इतना बढ़िया नचलस ऐसे मतलब ना आई हमरे महफिल में आ कि पूरा महफिलिये बेकार कर देलस। पकड़ लो इसे पकड़ लो इसे। मैंने कहा था कि जो अछूत के परिवार से यहाँ आ जाएगा उसे मौत की सजा देंगे। आया है पकड़ के काल कोठरी में के बंद कर दे हलगल। यह सब खान पान होता सारी व्यवस्था होती और लड़की मने मने हुई कोठरी में सोचत है आगी लागल अमोरी की समतिया में आती हला विधाता काहे अछूत घर जाना माँ यहाँ कोई देवता ना लौ के मानव हताना अब मिली है मऊतिया के हम के अपने आप पर पछताते कि भगवान अगर हमकी अछूत समाज में जन्म देवे के रहते इतना बढ़िया कला काहे के देला इतना बढ़हर कला काहे के देला। यह इनाम कला कहला प्रभु यह इनाम कला कहला कि बढ़िया कलाकार अगर गरीब परिवार में जन्म ले ले तो के सजा मिले। ये कौन कला है प्रभु ये कौन समाज है। अब वही हर भिरायल हो लोगों अब मने मने वो लड़की के अंदर आत्म बल जागत हो कोठरी में का जागत था। अरे बंद कोठरी अब बंद कोठरी में सोचे कुमारिया या धीरतिया कर अझरी झरी बरस सावन पर नजरिया धीरतिया कर बंद कोठरी में मन मन सोचे ले सब चाही हम अब माई बाबू पता न पई है माई बाबू पता न पई है देव जान गवाई हम अब तोड़ के खिड़की
कूद गई तही घरी आया धीरतिया के, अब पहुंच गई है कुआना के मझरी आया धीरतिया के। आत्मबल जगल, न माई बाबू के जाने दे, न खानदान पर आँच आवे दे, और न इनके हाथे से मौत गले लगाई। ई के हुए न जन्म देहले न पलले, और न तो इनके महफिल में जाके हम कुर्बानी देहली, अब कुर्बानी के बदले ये हमके सजा दी है। इनके हाथ से सजा मंजूर ना हो। अगर हमके मरी जाए के गरीब हई, हमके केहू बचावा वाला ना हो, तो फिर इनके हाथे से मौत कैसन। ये हमारे मौत का भागीदार ना हुए। हम मरब जरूर मरब, लेकिन इनके हाथे से न मरब। खिड़कियां तोड़ के कूद गई, कूद के चलल पड़ रहा है, बहुत दूर निकल गई, बहुत दूर जाके छे कोना की जगत पर बैठल है। कबहू रोए ले, कबहू छुपाई जाए, अब कूद जाए ए में कूद के जान दे दे, कबहू रोए ले कबहू छुपाई जाए। और धीरे धीरे भोर का समय हो गई। और जब भोर के समय भइल तब भइल का, हम मनवा में सोचे अपने शादनी पहिली, कुआना में गिर के गई जिंदगी गवा। धीरे धीरे भइल देखबा भोर का समैया, धीरे धीरे भइल देखबा भोर का समैया। बुद्ध भगवान आवत रहल सुना भाई, पड़ली नजरिया जब चादनी पिटिया पर, रुक करके पतिया कहल सकुचा है। तथागत महामानव भगवान बुद्ध वही रास्ता पकड़ के आ रहे हैं। आज वे लड़के के देखल रोवत, फिर आंसू पोछत कि कहवा वतनवा तोहार मोरी पिटिया, कहवा ठेकनवा तोहार मोरी पिटिया। काहे बदल अखिया से आंस बहत बा, काहे बदल अखिया से आंस बहत बा। नजदीक में जाते हैं, नजदीक में जाकर के सवाल कर दिए कि बेटी क्यों, क्या बात है, क्यों रो रही है पगली, क्यों रो रही है, बोल बिटिया बोल, क्या बात है, रो रही है, अपने आप शांत हो जा रही है। लड़की जब सुनले तो लगल टकर टकर ताके कि इहो तो बड़े मनई लगत हुआ, इहो बड़े मनई लगत हुआ। खलस की जहां जात हो बाबा तहां जा, का पूछ के करबा, समझ गए। तथागत महामानव भगवान बुद्ध आज उसकी भावना को समझ गए, तो कहले का कि एक लोटा पनिया पियावा बेटी हमके, तब हम अगवा के करब बयान। आओ आओ बेटी मेरे पास आ, ये लोटा डोर मेरा ले, एक लोटा पानी कुआं से निकाल करके अपने हाथ से मुझे पिला दे। आज जब लोटा डोर थमावे लगल तो लड़की और रोवे लगल, जतिया या छूट का हम पानी मोरे बाबा, पानी जब पीवा जाई देहिया नशा है, अरे पानी जब पीवा जाई देहिया नशा है। ना बाबा ना, आपो तो बड़ में नहीं हुआ, एक जगह गलती हो गई है, और गलती हो गई है ओकर सजा हम मौत का पौले है।
अगर हम दोबारा गलती करत है तो हमारे पल्ले कुछ मौत के बाद बचते ना हो कि कम से कम वो सजा आप देबा ना। आप स्वामी अपने हाथ से पानी पीला या तो चल जा स्वामी चल जा, कहला कि जबले तक पानी पिए भी ना तबले हम एक कदम आगे ना बढ़ब, एक कदम आगे ना बढ़ब। मजबूर कर दिए उस चांदनी बेटी को, आज जब मजबूर कर दिए मेरे दास, आय हाय लोटा डोर लेकर के कुआं से पानी निकालती है, निकाल के जब ही स्वामी के थमावती है कि इतने में आए हंसराज का सिपहिया, इतने में आए हंसराज का सिपहिया, अरे हाथों में लेके अपनी नंगी तलवार, अरे हाथों में लेके अपनी नंगी तलवार। बिहान होखे वाला है तब तक हंसराज के सिपाही सैनिक आए है नंगी नंगी तलवार हाथ में लिए, खोजते हुए दूर से देख लिए। आज जब पानी थमावत देखले तो दूरवे से हंसराज कहला कि रुक जा स्वामी, रुक जा गुरुदेव, पानी मत पिया स्वामी, पानी मत पिया। अरे डोम का लड़की है, छूत का बेटी है, आय हाय लेकिन वाह रे तथागत महामानव भगवान बुद्ध, क्या हालात है। लोटा का पानी लेके पी गई यार, पियत हुआ हंसराज चिल्लात हुए, पानी मत पिया स्वामी, पानी मत पिया। अरे हमारे आवत है आपके व्यवस्था करत है, लेकिन एक हाथ का पानी मत पिया, शरीर अशुद्ध हो जाये स्वामी, शरीर अशुद्ध हो जाये। आ तबले तो पूरा पानी पी गई। और जब नजदीके गईले स्वामी सर नीचे किए हैं, हंसराज बक रहा है कि गुरुदेव बहुत बड़ा गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे डोम का लड़की है स्वामी, एक हाथ का पानी पी लेला तो खुद महफिल में जाके पूरा महफिलिये भरबंड कर देलस। ऊपर सर करते हैं, हंसते हैं, हंसराज तरफ देखते हैं, एक बात कहते हैं, कहते क्या है, माना हो के अब भूल गया करवा जग में, सबसे बड़ी बात मानव का धर्म जग में। कैसे इंसान हो हंसराज, अहंकार तुम्हारे सर पर चढ़ के नाच रहा है। कहे हंसराज से तथागत देखबा बुद्ध हो, चांदनी है शुद्ध, तुम बिल्कुल अशुद्ध हो। कहला कि चांदनी बिटिया कहाँ अशुद्ध है हंसराज, तुम अशुद्ध हो, तुम्हारी आत्मा अशुद्ध है। और जाओ, जिस अहंकार में, जिस भ्रम में तुम भटक रहे हो, आज के बाद इस अंधकार में ही रहोगे। अब तुमको प्रकाश मिलने वाला नहीं है हंसराज, अब तुम प्रकाश पाने लायक ही नहीं हो। और वहीं से देखे हंसराज का पतन शुरू हो गल, वहीं से हंसराज का पतन शुरू हो गल। वो गरीब का बेटी चांदनी भइल का कि बन के हंसराज, बन के भिखारी, हंसराज मांगे भिक्षा, अब बन के बिछुल चांदनी घूम घूम शिक्षा। अरे भारत ही नहीं पूरा जहानवा जग में, और सबसे बड़ी बात मानव का धर्मवा जग में। केवल भारत में ही नहीं, चांदनी बेटी, गरीब की बेटी, बहुत भिछुड़ी बन करके भायान तक, चीन तक, चारों तरफ घूम घूम करके
समाज को जगाने का काम की, दीक्षा देने का काम की। मेरे दोस्त, आज उनकी पूजा, उनके साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। जानते हैं क्यों याद करते हैं? हमारे कुशवाहा भाई भी भटक गए। ये शाकवंशी है, ये शाकवंशी है। नेपाल में आज भी बेटी की पूजा होती है। जानते हैं कौन सी बेटी की पूजा होती है? जब तक बेटी रजस्वला नहीं होती है तब तक शक्ति पीठ के नाम से इन बेटियों को जाना जाता है और उनकी पूजा होती है। रजस्वला होने से पहले प्रशिक्षण कराया जाता है हमेशा हर महीने में, और जब पता चल जाता है कि अब ये बेटी जवान होने वाली है, रजस्वला में आने वाली है, तो उसके पहले ही वहां से हटा करके दूसरी कुंवारी कन्या को रख दिया जाता है। भैया हमारे ओम प्रकाश, और ये नहीं चाहे किसी की बेटी, बेटी बहुत बड़ी चीज है साथियों, बेटी बहुत बड़ी चीज है। इंदु चौधरी एक बेटी न रही है, इंदु चौधरी बेटा नहीं है, लेकिन एक बेटी होकर के आज संकल्प लेकर के समाज में, हर समाज में अपने लोगों को, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को, शोषित समाज को, क्या उनकी बात दूसरे समाज के लोग नहीं सुनते हैं? लेकिन हाँ, जो सच्चाई है थोड़ी सा कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जिस दिन आप इसको अपना लेंगे, बाबूरी पहले खायल जाला तो तनी सा तीतावले, लेकिन जब घोटल जाला तो मीठा होले फिर तीतना लगत। जिसमें आप घोट जाएंगे उसे, वो फिर तीतना लगी। पहले जब घोटबा होके तो तीत लगी, अब फिर सोचा कि वही तरह का तीत लगो घोटले के बाद, तब कबहू तीत ना लगी। अगर तीत लगे तो कोई माई के लाल बता दे कि हाँ घोटले के बादो भी ओकर ढेकरिया तीत मती नहीं आवेले। वही तरह का ई बात है, जिस दिन आप इसको अपना लेंगे, आज कड़वी लग सकती है नंदलाल नबी की बात, गलत आपके दिमाग में हो सकती है। शराबा बदे कह दे, कितना जाने कहेंगे अपन पियत है या कि इनकर पियत है। अली है जो बात तू बताओ कि चाहिए। एक जानी हमारे के बगलिया में रहा, हमारे भाई एक थे का नाम रहा यादव कौन, हमसे मिले बदे आल, और वही सामने लगल लगल के अपने मन का बताओ तो कि लाट घाट से हम आल है, हम ही है वो है वो। अब कहा बताओ लिया, अपन कान मुड़ के हर कह के हम भाषण सुनत है। अब उनके के समझाई, दो चार हाथ मारू देता है। राजेश भाई हमारे बगल में खड़ा, राजेश यादव लाट घाट से यही ये जियनपुर से, वो बगल में बैठे थे, हाल चाल होती है। तब ले एक जानी कूद गए, वाह ये है, हम वो है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। हम कहीं ये ना करत हूँ भैया, तनी पर ये तनी पर वो महादेव जी इनकी पर हूँ, वो करत हूँ। सवेरे चाहे करे चाहे ना करे, तनी पर वो करत हूँ। हुआ क्या? गुरु बिहारी गुरु गणेश में खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम। अरे समैया नाचे खातिर शाहीराम, समैया नाचे खातिर शाहीराम, यादव राम निवास